नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज जो अनुभव मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी एक व्यक्ति का नहीं, हम सबके विश्वास की कहानी है। ये एक ऐसा सच्चा अनुभव है जहां श्री मेहंदीपुर बालाजी की कृपा ने न सिर्फ रास्ते बनाए बल्कि संकट के समय रक्षा भी की। जब इंसान खुद को असहाय महसूस करता है तब वो अपने ईश्वर की शरण में जाता है, और जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाए तो जवाब ज़रूर मिलता है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने जब अपने प्रभु को पुकारा तो उसे न केवल बुलाया गया बल्कि हर रुकावट अपने आप हटती चली गई। तो चलिए आइए सुनते हैं एक सच्चा अनुभव, बजरंगबली की कृपा का प्रमाण। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, मेरी उम्र 32 वर्ष है। ये बात है नवंबर 2019 की। दिल्ली में हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। शाम होते ही हल्का कोहरा छाने लगता था और लोग अपने स्वेटर जैकेट निकालकर पहनने लगे थे। मैं भी उन दिनों कुछ निजी परेशानियों और ऑफिस के दबाव में जी रहा था। मन बेचैन रहता था, नींद भी अधूरी हो गई थी। जब इंसान के जीवन में चारों ओर उलझने हों तब उसका मन अपने आप ही किसी ईश्वरीय शक्ति की ओर खींचने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेहंदीपुर बालाजी जाने की इच्छा तो महीनों से थी, लेकिन समय कभी साथ नहीं दे रहा था। ऑफिस की जिम्मेदारियां, घर की ज़रूरतें और फिर अपने ही मन की उलझनें, हर बार कोई न कोई रुकावट बन जाती थी। मैं कई बार सोचता था कि अब की बार पक्का जाऊंगा, लेकिन फिर कोई न कोई बहाना बन ही जाता। रात का समय था। मैंने नीचे खाना खाया। माँ पिताजी अपने कमरे में थे और छोटा भाई मोबाइल में व्यस्त था। घर का माहौल शांत था, लेकिन मेरे मन के भीतर शांति नहीं थी। मैं चुपचाप छत पर चला गया। दिल्ली की सर्दियों में रात की छत का एक अलग ही सन्नाटा होता है। दूर दूर तक सब कुछ शांत, बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ या किसी गली के अंतिम कोने पर चलती स्कूटी की धीमी सी गूंज सुनाई देती है। आसमान में हल्के बादल थे और चांद जैसे थोड़ा धुंधलाया हुआ सा लग रहा था। मैंने वहीं छत की मुंडेर के पास जाकर खड़ा हो गया और आंखें बंद कर लीं। मन में बस एक ही नाम चल रहा था, बालाजी महाराज। उस पल न मेरे पास कोई विशेष मंत्र था, न पूजा की कोई थाली, बस एक सच्चा भाव था। मैंने वहीं खड़े खड़े प्रभु को याद करना शुरू किया और फिर अचानक मन हुआ कि हनुमान चालीसा का पाठ करूं। मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसमें हनुमान चालीसा खोल ली और पढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआती 2 पाठ तो बहुत सहजता से हो गए, लेकिन जैसे जैसे मैंने चौथा और 5वां पाठ किया, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मन हल्का लगने लगा, सिर का बोझ कम महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे स्पर्श कर रही हो, मेरे सिर पर हाथ फेर रही हो। मैंने रुकने का मन ही नहीं बनाया। पढ़ते पढ़ते कब 7-8 बार हनुमान चालीसा पढ़ गया, मुझे खुद नहीं पता चला। पूरे समय मेरी आंखें भीगी रहीं, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि अजीब सी सुकून देने वाली भावना थी। ऐसा पहली बार हुआ था मेरे साथ। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात मैंने अपने प्रभु श्री हनुमान जी को केवल पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया था। छत पर खड़े खड़े जब मैंने 8वां पाठ पूरा किया तब मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे प्रभु ने मेरा बोझ अपने कंधों पर ले लिया हो। उस रात छत पर हनुमान चालीसा के 8 पाठ करने के बाद जब नीचे आया तो मन काफ़ी हल्का हो गया था। आंखें तो नींद से भारी थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी करना रह गया हो। मैं अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गया, लेकिन उस समय मन बार बार श्री बालाजी महाराज के दर्शन की तरफ खिंचता जा रहा था। मैंने आंखें बंद कीं और मन ही मन अपने आराध्य श्री हनुमान जी से कहना शुरू किया, हे प्रभु, अगर सच में मेरी पुकार आपने सुनी है तो मुझे एक बार श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवा दीजिए। मैं कोई विलंब नहीं करूँगा, बस आप मार्ग बना दीजिए।
ये प्रार्थना मैं मन में बार बार दोहराने लगा। कुछ मिनट बाद ही नींद आ गई, लेकिन वो प्रार्थना जैसे मेरे दिल में गूंजती रही। सुबह जब आंख खुली तो मौसम थोड़ा ठंडा और हल्का सा कोहरा लिए था। दिल्ली की सर्द सुबह का वो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। चाय की दुकानों से धुआं उठ रहा था, लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन मैं अब कुछ अलग ही भाव में था। आज मेरे अंदर एक अलग तरह का निश्चय था। अब और नहीं टालूंगा, मुझे जाना ही है। मैंने नाश्ता किया और सीधे अपने लैपटॉप पर जाकर बस की टिकट चेक करनी शुरू की। मन में श्रद्धा थी, जैसे ये सब मेरे हाथों से नहीं हो रहा, कोई शक्ति है जो मुझे चला रही है। और सच मानिए, कुछ ही मिनटों में मुझे धौला कुआं से मेहंदीपुर बालाजी जाने वाली हरियाणा रोडवेज़ की बस मिल गई। ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ली। मैं थोड़ा हैरान भी था कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, लेकिन साथ ही मन भीतर से बहुत शांत भी था, जैसे प्रभु ने मेरी सुन ली हो। मैंने उसी समय ऑफिस में कॉल किया और छुट्टी के लिए बात की। कुछ विशेष बहाना नहीं बनाना पड़ा और मेरे सीनियर ने भी तुरंत छुट्टी मंजूर कर दी। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये सब मेरे चाहने से नहीं, किसी दिव्य शक्ति की कृपा से हो रहा है। मैंने अपने छोटे भाई से भी बात की। उसकी उम्र 29 साल की है। मैंने उसे सब कुछ बताया और कहा कि चलो साथ में बालाजी के दर्शन करते हैं। उसने बिना एक शब्द कहे साथ चलने के लिए हामी भर दी। शुक्रवार की रात थी। दिल्ली में हल्की हल्की सर्द हवाएं चल रही थीं। हमने बैग तैयार किया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 जोड़ी कपड़े, एक ऊनी टोपी और हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तक जो हमेशा मेरे बैग में रहती है। रात के लगभग 10 बजे हम धौला कुआं पहुँचे। वहाँ हल्की भीड़ थी और दूर से हरियाणा रोडवेज़ की बस आती दिखाई दी। हमारी बुक की हुई सीट चेयर थी, लेकिन हमने कंडक्टर से बात करके थोड़े पैसे ज़्यादा देकर स्लीपर सीट ले ली। रात की यात्रा, लंबा सफ़र और ठंडी हवा, ये सब मिलकर एक अलग सा रोमांच और आनंद का एहसास करा रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, हे प्रभु, आपने ही रास्ता बनाया है, अब आगे भी साथ देना। बस चल पड़ी। रास्ते में धीरे धीरे हम दोनों भाई लेट गए और आसमान की तरफ देखते हुए बातें करने लगे। लेकिन रात के तकरीबन 12 बजे कुछ शराबी बस में चढ़े, जिनके चलने और बोलने के अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक हमारे पास आया और बिना कुछ कहे सीधे हमारी स्लीपर सीट पर लेट गया। हम पहले तो थोड़ा सहमे, फिर मैंने उसे विनम्रता से कहा, भाई साहब, ये हमारी सीट है, आप अपनी जगह देख लीजिए। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उल्टा बड़बड़ाने लगा, कुछ बेमतलब की बातें करने लगा। उसका मुंह शराब से पूरी तरह दुर्गंध मार रहा था और आंखें लाल थीं। हमने कई बार कहा, पर वो नहीं माना। बहस होने लगी और बहस कब गाली गलौज में बदल गई पता ही नहीं चला। आसपास के लोग भी उठ गए, लेकिन किसी ने खास हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसे लोगों को बस में चढ़ने ही क्यों देते हैं। हमने कंडक्टर को बुलाया, लेकिन उसने एक बहुत ही निराशाजनक बात कही, भाई साहब, ये लोग रोज़ के हैं, रोज़ चढ़ते हैं, पंगे मत लो। आपको जगह मिल गई है ना, किसी और जगह लेट जाओ। उसकी बात सुनकर मन और भी दुखी हो गया। दिल में आक्रोश था, पर हम दोनों भाई शांत रहने की कोशिश कर रहे थे। उस समय मुझे बस यही याद आ रहा था, हे बालाजी महाराज, आप ही हमारी रक्षा करना। आखिरकार हम उठकर पीछे की ओर एक खाली सी जगह पर लेट गए। कुछ देर तो मन बहुत अशांत रहा, लेकिन फिर मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद नींद कब आ गई पता ही नहीं चला, लेकिन मन में अब भी वही भरोसा था, प्रभु साथ हैं। हम थोड़ा परेशान हो गए थे। रात गहराती जा रही थी और हम दोनों भाई उस बस में बैठे थे जहां माहौल असहज और भारी लग रहा था। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने में अभी काफ़ी समय था, क्योंकि बस हमें सुबह करीब 3 बजे वहां छोड़ेगी।
बाहर रात के अंधेरे में सड़कें सुनसान थीं। बस की खिड़की से सिर्फ कभी कभार गुजरती गाड़ियों की रोशनी दिखती थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मन में जो बेचैनी थी वो उस ठंडी हवा से भी ज़्यादा चुभ रही थी। ऐसे माहौल में जब चारों तरफ नशे में धुत लोग बैठे हों और किसी से कुछ कहने या बहस करने में भी डर लगे, तो इंसान खुद को बहुत असहाय महसूस करता है। वहीं हमारी सीट पर वो आदमी जो पूरी तरह नशे में था, बिना पूछे आकर लेट गया था। हमने विनती की, गुस्से में भी बोले, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसे किसी की कोई परवाह ही नहीं। उसके कुछ साथी भी बस में थे और माहौल डरावना सा लगने लगा था। हम मन ही मन थोड़ा डर भी गए थे, कहीं ये लोग कोई झगड़ा न कर दें या हमसे उलझ न जाएं। तभी मेरे भीतर एक भाव आया। मैंने मन में तुरंत श्री हनुमान जी का स्मरण किया और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ और ये कैसी रुकावट है। कृपया हमें अपने दर्शन सही सलामत कराइए। हमारे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कीजिए प्रभु। मन इतना भावुक हो गया था, दिल से एक ही भावना निकल रही थी, श्री बालाजी महाराज, अब आप ही रक्षा करिए। ये सब सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय रहा होगा, मगर मेरे मन की वो प्रार्थना बहुत गहरी थी। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मेरे भीतर शांति सी उतर आई। मुझे पता नहीं क्यों, पर एकदम से विश्वास हो गया कि अब सब ठीक हो जाएगा। और आश्चर्य की बात यह हुई कि वो आदमी जो अब तक लेटा था और उठने का नाम नहीं ले रहा था, वो 2 मिनट के अंदर बिना किसी से कुछ कहे उठकर वहाँ से चला गया। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि जो व्यक्ति अभी तक हमें डरा रहा था, वो ऐसे उठकर चला जाएगा। और उसके साथी भी शांत हो गए, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मन ही मन बजरंगबली को धन्यवाद कहा। सच कहूँ, उस समय ऐसा लगा जैसे श्री हनुमान जी खुद उस बस में हमारे साथ थे और उन्होंने ही परिस्थिति को अपने आप बदल दिया। उसके बाद हम शांति से अपनी स्लीपर सीट पर लेटे और मन में श्रद्धा और भरोसे का भाव था। बाहर रात के अंधेरे में भी अब डर नहीं था, बल्कि मन बहुत हल्का और सुरक्षित महसूस कर रहा था। शनिवार की सुबह करीब 3 बजे हम मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंच गए। हल्की ठंडक और मंदिर की ओर बढ़ते भक्तों की भीड़ देखकर मन और ज़्यादा भावुक हो गया। जैसे ही मंदिर परिसर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी परेशानियां बाहर ही छूट गई हों। मंदिर के वातावरण में एक अलग ही शक्ति थी। वहाँ की हवा में, लोगों की आंखों में और बजने वाले जयकारों में, हर जगह बस भक्ति ही भक्ति थी। हमने सच्चे मन से प्रभु के दर्शन किए। मंदिर में प्रवेश करते समय और दर्शन करते समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में बार बार यही बात आ रही थी, प्रभु, आपने ही बुलाया है और आपने ही रास्ता भी बनाया। दर्शन के बाद जब हम वापस लौटे तो मन में एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास था। अब डर या चिंता की कोई जगह नहीं थी। मुझे समझ आ गया था कि जब भी हम सच्चे मन से अपने प्रभु को याद करते हैं तो वो हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। और उस दिन के बाद से मेरा श्री हनुमान जी पर अटूट विश्वास हो गया है। अब मैं रोज श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आती है, मैं बस प्रभु का स्मरण करता हूँ और जैसे जैसे समय बीतता है, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। तो देखा आपने, मैं 1 साल से श्री मेहंदीपुर बालाजी जाने की योजना बना रहा था, मगर जब तक प्रभु की इच्छा नहीं हुई तब तक कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की, सब अपने आप हो गया। तो दोस्तों, इस सच्चे अनुभव से एक बात साफ हो जाती है, जब इंसान सच्चे मन से अपने ईश्वर को पुकारता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।
पुरुषोत्तम जी की ये यात्रा न सिर्फ श्री मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन की थी, बल्कि ये उस आस्था की भी कहानी थी जो मुश्किल समय में इंसान को रास्ता दिखाती है। एक ओर जब उन्हें रास्ते में परेशानी हुई तो उन्होंने किसी और से नहीं, सीधे अपने प्रभु श्री हनुमान जी से बात की, और वही क्षण था जब सारी समस्याएं खुद ब खुद हटती चली गईं। यही तो चमत्कार है उस विश्वास का जो बजरंग बली में रखा गया। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि हर दर्द, हर उलझन, हर संकट का समाधान है सच्ची श्रद्धा, निष्कलंक भक्ति और प्रभु के नाम का स्मरण। आप भी कभी जीवन में घबराएं नहीं, बस एक बार पूरी श्रद्धा से अपने प्रभु को याद कीजिए। रास्ते खुलेंगे, समाधान मिलेगा और विश्वास और गहरा हो जाएगा। अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है जो हनुमान जी या किसी भी देवी देवता की कृपा से जुड़ा हो तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हो सकता है अगला अनुभव आपका हो जो किसी और को प्रेरणा दे। मैं वैभव हर दिन ऐसे ही सच्चे अनुभव आपके लिए लेकर आता हूँ, और ऐसे ही अनुभवों को सुनने के लिए कनेक्ट रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।